अल्लाह के फजल से आज हमको पत्रकार परिषद लेने का मौका मिला, ये अल्लाह का शुक्र और एहसान है। जिनके हजारों खुदा हैं वो एक जगह खड़े हैं और एक खुदा को मानने वाले बिखरे पड़े हैं। इससे पहले हम 2 पत्रकार परिषद लेके महाविकास आघाड़ी जो है इनको हम मुस्लिम को महाराष्ट्र के अंदर 36 जगह की मांगनी की हुई थी। इसके लिए हम एक पहले शुरू पत्रकार परिषद लेके बोले, उसके बाद में सबको निवेदन पहुंचा कि सभी तीनों पार्टियों को, शरद पवार की पार्टी को, उद्धव ठाकरे के पार्टी को और कांग्रेस आय को भी हम जो है निवेदन पहुंचा के उन तक बात पहुंचा कि उनको 36 जगह मांगने का ये किए थे। लेकिन आज मैं इसके अंदर देख रहा हूँ तो आज तक मेरे देखने में सिर्फ ये तीनों मिला के हमको 12 जगह दिए हुए हैं। तो इसकी वजह से हमको एक चीज़ महसूस हो रही है कि समाज को हम इतना जागृत करने के बावजूद भी ये तीनों पार्टियां ये इनके इसमें आज टिकट देने का इन पार्टियों के हाथ में रहने के बावजूद भी टिकट नहीं दिए। तो इससे हमको ऐसा लगता है कि आगे हमारे जो काम क्या करेंगे, यानी शासन के अंदर से अगर हमको आरक्षण वगैरह होगा लेने के लिए हम डिमांड करेंगे तो वो क्या करेंगे, वो ऐसा प्रश्न है। ठीक है, हम इसके बारे में और जो है आगे ये करेंगे। अब जो है हमको जो है आज जो हालात चल रहे, आज सभी इलेक्शन चल रहा है महाराष्ट्र के अंदर और फॉर्म भरने का प्रक्रिया पूरी हो गई। तो मैं जनाब हमारे इंडिया के लीडर अवैसी साहब वो इंडिया के बड़े लीडर हैं और उनका काम भी अच्छा है, उनके पार्टी का भी काम ठीक है। यहाँ पे उन्होंने उम्मीदवार भी कुछ बहुत सारे यहाँ खड़े किए हैं, लेकिन हमारे औरंगाबाद शहर के अंदर पूर्व से और मध्य से और इसके अलावा भी एक 5-6 और मतदार संघ ऐसे हैं जहाँ पे बहुत सारी बंडखोरी हो गई, अपक्ष ये वगैरह लोग खड़े हैं। इसमें मुसलमानों की ज़्यादा तादाद है। तो आप अवैसी साहब एक मुस्लिम के हिंदुस्तान के बड़े लीडर हैं, तो हमारा उनसे ऐसी गुजारिश है कि जो इतने लोग जो फॉर्म भरे हैं तो आप ये कोशिश करना चाहिए कि ये लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है इसमें से फॉर्म निकालने को लगाना, ऐसा हमारा बोलना है। दूसरी बात ये है कि इम्तियाज जलील भी हमारे महाराष्ट्र के नेता हैं। महाराष्ट्र के नेता रहने के बाद पूरे हालात भी उनको मालूम है। पूरे हालात मालूम रहने के बावजूद भी आज सब में ज़्यादा जो उम्मीदवार खड़े हैं वो उनके ही मतदार संघ में खड़े हैं। उनके खिलाफ है, उनके फेवर में है, ये हम नहीं जानते क्यों। तो उनका जो है महाराष्ट्र के एक बड़े नेता रहने के बाद आज जो उनकी तादाद है उनके खिलाफ में ठहरने की 60 की तादाद है, 60 लोग उनके खिलाफ में ठहरे हैं। तो ये इसमें सोचने की जैसी बात है। तो हम सोच रहे हैं, मेरी सोच ऐसी है कि वो जब अवैसी साहब और इम्तियाज जलील साहब ये लोगों को मना के इसको कम करना चाहिए। ये इसमें जो बंडखोरी और जो लोग लड़ना चाह रहे हैं इसमें से कम लोगों को फॉर्म निकालने के लिए ये करना चाहिए। वैसे अबू आजमी साहब जो है मानपुर में खड़े हुए हैं तो वहाँ भी कुछ बंडखोरी हो गई है। तो ये बंडखोरी जो है, ये बंडखोरी करने के लिए आप तीनों बड़े नेता हैं हमारे, एमआईएम भी और राष्ट्रवादी भी उनके खिलाफ। हाँ जी, तो ये जो है ये बड़े नेता हैं। तो आप लोग हो सकता है उतना कितना आप कोशिश करते हैं। हम मेरे को पत्रकार परिषद लेके आपको यही बोलना है कि आप हमारे बड़े नेता हैं, तो आप ये जो बंडखोरी है हो रही कौम के मुस्लिम के खिलाफ में, मुस्लिम के जो आप आ रहे हैं तो ये आएंगे तो हमारा फायदा नहीं होगा, इसमें नुकसान होगा। तो इस वजह से क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है इसमें ये उम्मीदवारों को वापस लेने के लिए आप जाती तौर पे आप कोशिश कीजिए। या तो मैं
ऐसा समझ रहा हूँ कि अगर आप कोशिश नहीं करेंगे, आप महाराष्ट्र में आइए अवैसी साहब, हमारा आपका स्वागत करते हैं, लेकिन महाराष्ट्र के मुसलमानों को लड़ाने का काम मत कीजिए आप। अगर लड़ाने का काम करिए हो जाएगा तो हम समाज को जागृत करेंगे। ये जागृत करके आपको अगर सही काम है तो हमारा कोई मसला नहीं, लेकिन अगर सही काम नहीं चल रहा, अगर समाज को लड़ाने का काम है तो हम समाज को जागृत करके उसका हम आपका जो प्लानिंग है वो हम बता देंगे। और मेरा बोलना ऐसा है कि अवैसी साहब और इम्तियाज जलील साहब को कि महाराष्ट्र के अंदर 38 मतदार संघ ऐसे हैं जहां पे बगैर किसी के कोशिश के मुस्लिम समाज का उम्मीदवार चुन के आता है। तो इनको क्या करना चाहिए था कि ये 38 जो मतदार संघ है, 38 मतदार संघ के आज उनके लिए बहुत अच्छा वातावरण रहता था, लेकिन इस वातावरण का और इसका इनको फायदा बिल्कुल नहीं उठाने को आया। तो वो छोड़ के यहाँ पे जो है बंडखोरी जिस जगह का है, जो ऐसे जगह में मुस्लिम के उम्मीदवार खड़े हैं जहाँ पे दोनों भी गिरना, 3-3, 4-4 जो ठहरे, ये अगर ऐसा लड़ेंगे तो सभी हार जाएंगे। तो ये जो नीति है इसको ये करना चाहिए। अगर अवैसी साहब, अगर इम्तियाज जलील साहब अगर 38 इसके अंदर ठहरा करके कोशिश करते तो मुझे ऐसा लगता था कि एम के इस विधानसभा की महाराष्ट्र के जो 24 की निवडणूक है इसके अंदर कम से कम 25 उम्मीदवार आपके चुन के आ सकते थे। तो आपको ये राजकारण करने के लिए नहीं आया, आपके पास सब कुछ रहने के बाद आपको ये राजकारण करने के लिए नहीं आया। और दूसरी बात है कि अबू आजमी साहब भी जो है समाजवादी के जो उम्मीदवार ठहरा किए हैं, तो जहां पे हो सकता है आपको भी ऐसी गुजारिश है कि वह आप जो जहां पे ये हो रहा है कि एक ऐसी भूमिका लिया, मैं समाज की तरफ से बात कर रहा हूँ कि समाज को जो है बेनिफिट होना, समाज के ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट होना, इसलिए हम पहले से कोशिश जारी है। वो कोशिश का जारी रहने के बाद ये बीच में जब ज्यादा लोगों का ठहरने का आ गए तो इसको रोकने के लिए हम आपको ये कर रहे हैं। अब दूसरी बात यह है कि उद्धव ठाकरे की तरफ से तनवानी फॉर्म भरे थे, उनको टिकट भी दिया था। हालांकि टिकट के लिए लोग लाइन लगा रहे, सब कुछ कर रहे, लेकिन टिकट नहीं मिल रहा। लेकिन तनवानी को उद्धव सेना की तरफ से टिकट मिला, लेकिन तनवानी एक ही चीज किया है कि दो हिंदू में अपने हिंदू के समाज के वोट बटेंगे तो यहाँ पे एम का उम्मीदवार चुन के आएगा। सिर्फ एक मुद्दे के लिए तनवानी वहां से ये फॉर्म वापस लिया है, ये क्लियर कट है, पूरा पेपरों में आ गई हुई है, ये बात सब में आ गई। और विशेष उसमें ये है, ये भी बताता हूँ कि पेपर में ये भी ये हो गया कि तनवानी ये लेने के तरफ से तो वो विधानसभा निवडणूक मध्य मतदारसंघातून ठाकरे गटाचे उमेदवार असताना हिंदू मताचे विभाजन होऊ नये म्हणून माघार घेतलेली आहे। म्हणून किशनचंद तनवानी यांनी विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दलाच्या वतीने त्यांचा सत्कार करण्यात येणार आहे। ये पेपर की बातमी है, यानी कितना एकता है उनमें, वो हमारे समाज में एकता नहीं, तो हमको क्या है वो लोगों से एकता कैसी रहती सीखने का नौबत है। ये क्या, ये भी मेरा एक हमारे इनको एक मतदार संघ की खास बात ये भी है क्या, मध्य से जो है जो नामांतर के खिलाफ जो न्यायालयीन लड़ा दिए उन्होंने हिशाम उस्मानी, वो भी मैदान में है, वो भी मजबूत उम्मीदवार माने जा रहे हैं यहाँ पर। तो उनके बारे में क्या कहना है आपका? हमारा बोलना तो है कि समाज के बेनिफिट के लिए जो अगर आ सकते हिसाब ऐसे अगर ये है, अब तो इतना वहाँ भी बहुत सारे लोग बढ़ गए, जो बढ़ जाएंगे। जावेद कुरैशी बढ़ेंगे, हाँ जावेद कुरैशी है, उन्होंने बहुत सारे उम्मीदवार हैं। अगर ज्यादा उम्मीदवार रहेंगे तो आपको नहीं लगता कि वो हमारा वहाँ से वो नुमाइंदा चुन के आएगा। अगर बहुत सारे जो छोटे मोटे हैं अपक्ष है, ये है छोटे मोटे भी जो पक्ष है जो चुन के नहीं आते, हमारा बोलना है कि वो वापस होना चाहिए, वो वापस हो जाएगा। तो एक हम आज क्या है, हम समाज का सोच रहे हैं। आज समाज के लिए ये जहाँ पे भी महाराष्ट्र के अंदर भी बहुत सारी बंडखोरी हो गई भी है, इतनी बंडखोरी भी हो गई है कि बंडखोरी के तरफ से हमारा फायदा नहीं होने वाला है और फायदा नुकसान हो जाएगा। जो हमारे कुछ लोग चुन के आने वाले हैं वो भी चुन के नहीं आएंगे, तो समाज की जो
महाराष्ट्र के विधानसभा के अंदर हमको मुस्लिम समाज की जो नुमाइंदगी और हमारे समाज के साथ वहाँ पे जो सवाल जो है ऊपर ये मानना है उसकी समाजों की उपस्थिति करना है। अगर हमारे नुमाइंदे नहीं रहेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे तो जितने जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं वो तो दावा कर रहे हैं कि मैं चुन के आ रहा हूँ, फिर कैसा किसको बोलेंगे कि आप जो है अपना फॉर्म वापस। अधिकार है ना लोकशाही में। बिल्कुल, आप जो बोल रहे हैं हर एक उम्मीदवार को और हर एक इसको लोकशाही के अंदर अधिकार है और उनका हक है लड़ना। लेकिन आप जो लड़ रहे किसके ऊपर लड़ रहे हैं हमको नहीं मालूम होता कि आपको दूसरा कोई गैर हो आपको वोटिंग देगा जो लोग ठहरे। तो जब आपको क्या है वहां से कौन चुन के आने वाला, सिर्फ एक आदमी चुन के आने वाला, कितने लड़ रहे हैं? एक उधर 60 है, इधर 35 है, इधर मध्य में जो है 35 उम्मीदवार है और उधर 60 उम्मीदवार है। तो ये इतनी जो तादाद है, इतनी तादाद के अंदर ये उधर 97 है, 97 डबल फॉर्म भरे। हाँ, डबल। तो इतना इतनी तादाद रहने के बाद ये बात मुश्किल है। और दूसरी बात ये है कि ये जो निवडणूक है ये निवडणूक बहुत अलग निवडणूक है। ये निवडणूक अलग इसलिए है कि केंद्र सरकार के अंदर भारतीय जनता पार्टी की निवडणूक ये सत्ता है और यहाँ पे भी अगर महाराष्ट्र के भी अंदर भी अगर इसकी सत्ता आएगी तो हमारे समाज की तकलीफ बढ़ जाएगी। तो ये हमारे लोगों को सोचना है, सही निर्णय लेना है। तो हम समाज को तो आगे अभी इसके तो हमको आगे ये लेना है। लेकिन आज सिर्फ जो उम्मीदवार जो ज्यादा आए हैं तो हमारी गुजारिश है, उनका हक है। लेकिन हम एक गुजारिश कर रहे, समाज की तरफ से आपको गुजारिश कर रहे। इसमें क्या है, आपको आज मालूम हो रहा है कि हम आपको चुन के आएंगे, ये करेंगे, लेकिन नहीं, चुन के तो सिर्फ एक आने वाला है। हर एक को लगता है कि मैं चुन के आऊंगा, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। तो इसके वास्ते मैं गुजारिश कर रहा हूँ, नेता भी जो है हमारे के जो तीनों नेता हैं उनका भी काम है कि उम्मीदवारी ज्यादा से ज्यादा वापस लेना। और जो उम्मीदवार खड़े हैं वो उनसे भी मैं गुजारिश करता हूं कि भाई आप ये निवडणूक जरा बहुत इसकी निवडणूक है तो आप जो है अपने फॉर्म 4 तारीख लास्ट तारीख है, ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार जो है इसके निवडणूक की इसमें से अपने आज वापस लेना, ऐसा बोलना है। ओके।